बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शाज़मीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करती हूं डिफरेंट हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, इनके सिम्टम्स से कैसे डील किया जाए और इस सिलसिले में होम्योपैथी हमारी क्या मदद कर सकती है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंगर के हवाले से, जिसको आम जुबान में आप गुस्सा कहते हैं। अब ये जो गुस्से का मसला है, बाज़ लोगों को कम गुस्सा आता है, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बाज़ लोग जो हैं वो हर टाइम ही गुस्से के अंदर रहते हैं। तो मुख्तलिफ कंडीशन होती हैं एंगर की। आपने सुना होगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसी तरह जब आप गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, हर टाइम आप गुस्से के अंदर रहते हैं, आपने गुस्से को बिल्कुल अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया, तो इसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे डिटेल से कि गुस्सा आने की वजूहात क्या हैं और आप अपने गुस्से को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इस पे किस तरह से काबू पा सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, कि होम्योपैथी के अंदर कौन सी कारगर दवाएं हैं जिनके इस्तेमाल से आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर गुस्से की बात करें तो गुस्सा जो है वो तकरीबन सभी को आता है। ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको गुस्सा ना आए। अब किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, लेकिन जब यही चीज जो है इसको आप अपनी नेचर के अंदर शामिल कर लेते हैं तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अब जो शख्स बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, हर टाइम पे गुस्सा करता रहता है, अपनी रूटीन के अंदर बिल्कुल गुस्से को शामिल कर लेता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी नेचर में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, बिहेवियरल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा आगे जाके और बहुत से प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बीपी का मसला होना शुरू हो जाता है पेशेंट को। इसके अलावा गुस्से की वजह से बहुत ज्यादा हार्ट डिजीज देखने को मिलेंगी, एंजाइना पेन हो गया। इसके अलावा आपकी रिलेशनशिप्स पे गुस्से के बहुत बुरे असरात पड़ते हैं, आपके रिलेशंस खराब होना शुरू हो जाते हैं। अब गुस्से की वजूहात के बारे में अगर बात करें तो हर इंसान के गुस्से की एक अलग वजह होती है। किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से गुस्सा आ जाता है, किसी को अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो उस वजह से गुस्सा आ जाता है, रिलेशनशिप्स में अगर आपके कोई मसाइल चल रहे हैं तो उस वजह से आपको गुस्सा आ सकता है, या अगर आपको कोई बात नहीं पसंद आई, किसी की कोई बात नहीं पसंद आई तो आप अपने नाराजगी का जो रद्द अमल है वो गुस्से की सूरत में देते हैं। अब ये गुस्सा जो है ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज है, इसको आप एबनॉर्मल नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसको अपनी नेचर के अंदर बिल्कुल शामिल कर लेंगे तो ये फिर प्रॉब्लम करेगी चीज। इसके अलावा किसी भी तरह का मेंटल डिसऑर्डर गुस्से की वजह बन सकता है। अगर आप में हार्मोनल इम्बेलेंस है तो वो आपके गुस्से की वजह बन सकता है, या ये चीज आपके अंदर जेनेटिकली भी ट्रांसफर हो सकती है। अगर आपके पेरेंट्स में कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तो ये चीज आगे आपके जीन्स में भी ट्रांसफर हो सकती है। तो ये तमाम वजूहात होती हैं गुस्से के पीछे। इसके अलावा इसकी अलामात में डेफिनेटली गुस्सा है। गुस्सा देखने को मिलता है पेशेंट्स के अंदर, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, किसी को जानी नुकसान पहुंचाने का खतरा होता है। इसके अलावा चीजों की तोड़ फोड़ कर सकते हैं, अपने आप को किसी भी तरह का जानी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये अलामात इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से कि ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनके इस्तेमाल से आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको यही कहना चाहूंगी कि हर इंसान की मेंटल कंडीशंस अलग अलग होती हैं, सबके सिम्टम्स अलग होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे अच्छी तरह से मशवरा करें, आप अपनी अलामात को जानें और उसके बाद आप इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करें, तो ही इस ट्रीटमेंट के आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। होम्योपैथी के अंदर ऐसी बहुत जबरदस्त और कारगर दवाएं हैं जो कि आपकी जहनी अलामात के ऊपर बहुत अच्छे असरात दिखाती हैं। अपनी सबसे पहली मेडिसिन की जानिब चलते हैं, जो कि है नक्स वामिका। नक्स वामिका को आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। ये आपके गुस्से को कंट्रोल करने की, उसको मैनेज करने के लिए बहुत ही जबरदस्त दवा है। अगर आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, बिल्कुल जरा जरा सी बात पे आप चिढ़ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। इसके अलावा जो नक्स वामिका के पेशेंट होते हैं, इसको शोर से बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, शोर नहीं पसंद होता, बहुत तेज रोशनी नहीं पसंद होती और अक्सर पेट खराब रहता है पेशेंट का। अगर आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, आप चिढ़ जाते हैं और इसके अलावा आप में ये अलामात देखने को मिलती हैं, तो आपने नक्स वामिका को 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है।
सुबह दोपहर शाम आपने इसकी 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग देने। नेक्स्ट मेडिसिन है ऑरम ट्रिप। जिन लोगों को बहुत ज्यादा शदीद गुस्सा आता है और गुस्से की वजह से उनके हाथ पैर बिल्कुल कांपना शुरू हो जाते हैं और गुस्से के अंदर बहुत ज्यादा एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज देना, मारना पीटना, स्पेशली जिन लोगों को गुस्सा आता है वो अक्सर अपने बच्चों के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं, बच्चों को मारते पीटते हैं। बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस देखने को मिलती है इस तरह के पेशेंट्स के अंदर। तो ऐसे इंसान को आप ऑरम ट्रिप जो है वो 30 की पोटेंसी में देंगे। 2 ड्रॉप्स आपने डायरेक्टली ऑन टंग देने हैं। सुबह दोपहर शाम ये मेडिसिन आपको इस्तेमाल करनी। नेक्स्ट मेडिसिन है मर्कसॉल। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से के अंदर आप चीजों की तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं आप और गुस्से की वजह से आप किसी को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर आपने मर्कसॉल को 30 की पोटेंसी में लेना है। 2 ड्रॉप्स आपने डायरेक्टली ऑन टंग लेने हैं सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट मेडिसिन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है इग्निशिया अमारा। इग्निशिया अमारा बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है। अगर आपको बहुत शदीद गुस्सा आता है और आप उस गुस्से को जो है अंदर ही अंदर पीते हैं, अंदर ही अंदर आप कुड़ते रहते हैं उस गुस्से की वजह से, स्पेशली यहाँ पे मैं फीमेल्स की बात करूंगी। अगर फीमेल्स जो है वो अपने गुस्से को अंदर ही दबाती रहती हैं तो उसकी वजह से उनके अंदर बहुत सी दूसरी कंडीशंस पैदा होना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाती हैं, जहनी तनाव उनका बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा सर में दर्द रहता है हर टाइम पे। तो इस कंडीशन के अंदर आपने इग्निशिया अमारा की 30 पोटेंसी इस्तेमाल करनी है। 2 ड्रॉप्स आपने डायरेक्टली ऑन टंग लेने हैं सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट मेडिसिन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से के अंदर किसी को बिल्कुल जान से मार देना चाहते हैं आप, तो इस तरह के गुस्से की कंडीशन के अंदर आपने आयोडम मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। आयोडम की आपने 1 mg की पोटेंसी लेनी है। वीक में आपने सिर्फ इसको एक ही दफा इस्तेमाल करना है, इसकी सिर्फ एक डोज लेनी है। 2 ड्रॉप्स आप इसके लेंगे डायरेक्टली ऑन टंग वीकली बेसिस पे। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स मॉस्टेटा। ये मेडिसिन फीमेल्स के लिए स्पेशली जिनको प्रेगनेंसी के दौरान एंगर का मसला रहता है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके अंदर बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस आने की वजह से आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, हर टाइम पे गुस्सा सा बना रहता है, तो उसके लिए नक्स मॉस्टेटा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। 2 ड्रॉप्स आपने डायरेक्टली ऑन टंग लेने हैं सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा सा रहता है, हर टाइम पे उसके अंदर डर सा रहता है, खौफ सा बना रहता है कि अगर मैंने ये किया तो मैं किसी को खो ना दूं। तो इस तरह से उस पेशेंट को मालूम होता है कि अगर मैंने बहुत ज्यादा गुस्सा किया तो इसकी वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ सकता है, मैं किसी को खो दूंगा। तो इस कंडीशन के अंदर आपने लाइकोपोडियम को 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। 2 ड्रॉप्स आपने डायरेक्टली ऑन टंग देने हैं सुबह दोपहर शाम। अब लास्ट मेडिसिन की बात कर लेते हैं बच्चों के हवाले से। आजकल बच्चों को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़े बने रहते हैं, जिद्दीपन का शिकार रहते हैं। तो अगर आपके बच्चों में इस तरह की कंडीशन है, आपका बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, जिद्दी है, बात बात पे चिढ़ जाता है, अगर आप उसको कोई चीज नहीं देते तो उस बात पे गुस्सा करना शुरू कर देता है, या अगर कोई चीज मांगता है और आपने वो दी तो वो उसको फौरन से फेंक देगा, तो इस तरह के बच्चों के लिए कैमोमिला बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है। आपने बच्चों को कैमोमिला 30 की पोटेंसी में देनी है। अगर 10 साल से कम उम्र बच्चा है तो आप उसको 1 ड्रॉप देंगे, और अगर 10 साल से ज्यादा उम्र है बच्चे की तो आप उसको 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग देंगे। सुबह दोपहर शाम आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है। ये तमाम मेडिसिन जो मैंने आपको बताई हैं, इनको आप तकरीबन 1 महीने से 1.5 महीने तक इस्तेमाल करें। आहिस्ता आहिस्ता जब आपको इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाए तो उसके बाद आप इसकी हायर पोटेंसीज ले सकते हैं। लास्ट पे आपके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताती चलूं। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जब आपको गुस्सा आया हुआ हो तो उस टाइम पे आप पानी पिए, कोशिश करें कि ठंडा पानी पिए, यह आपके गुस्से को कम करने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। इसके अलावा सुन्नत तरीका यह है कि अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है और आप खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, और अगर बैठे हुए हैं तो उठ जाएं, चलना फिरना शुरू कर दें, तो ये भी चीज आपके गुस्से को कंट्रोल करती है। इसके अलावा जब आपको गुस्सा आता है तो आप गुस्से के ऊपर फोकस करने के बजाय आप आराम से सुकून से बैठें और लंबे लंबे सांस लें, और आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करें। जब आप अपने गुस्से को छोड़ के किसी और चीज पे फोकस करना शुरू करेंगे, आप अपने सांस लेने पे फोकस करना शुरू करेंगे, तो आपका गुस्सा जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा, खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।